गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 26 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले हैं दोस्तों, सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, सिक्किम ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सिक्किम सॉल्यूशन है इसका। सिक्किम सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। और 20 अप्रैल को गंगटोक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने यह घोषणा की। राज्य पुलिस बल में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों को 10 वर्ष की आयु में छूट भी दी जाएगी। और आरक्षण के अलावा राज्य सरकार व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को दुकानें आवंटित करेगी। और सरकार ने 15 जून 2022 को अग्निवीर योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जून 2022 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2 जुलाई 1972 को। सॉल्यूशन है, पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कदम के जवाब में भारत के साथ 2 जुलाई 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने, द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने के तथा अन्य कई उपायों की घोषणा की है दोस्तों। और पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक विमानन कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है। और भारतीयों के लिए सभी सार्क वीज़ा को स्थगित करना। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 दंडात्मक उपायों की घोषणा की, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। और पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा LET से जुड़े प्रतिबंधित TRF या प्रतिरोध मोर्चा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य 25 और 26 अप्रैल को 100 देशों की भागीदारी के साथ ग्लोबल इंडिया समिट की मेजबानी कर रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, तेलंगाना। सॉल्यूशन है इसका, 25 और 26 अप्रैल को तेलंगाना वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो कांग्रेस की अगुवाई वाली पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक मंच पर प्रगतिशील शासन के मॉडल के रूप में पेश करना है। और 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग ले रहे हैं। और पहले दिन लैंगिक न्याय, दुष्प्रचार, राजनीति में युवा और बहुपक्षवाद जैसे विषयों पर पैनल चर्चा हुई। और दूसरे दिन ध्रुवीकरण बनाम बहुलवाद, जलवायु और आर्थिक न्याय तथा बहुध्रुवीय विश्व में शांति पर चर्चा होगी। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पूर्ण सत्र और समापन सत्र को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जितेंद्र मिश्रा को। सॉल्यूशन है इसका दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जितेंद्र मिश्रा को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष चुना गया। और जितेंद्र मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता हैं, और ये स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ के फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। और 2025 से 2027 तक CIFEJ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और नया चुना गया CIFEJ बोर्ड कनाडा, साइप्रस, चीन, ट्यूनीशिया, रोमानिया, ईरान और जापान जैसे देशों के विशेषज्ञों से मिलकर बना है। और CIFEJ और देखिए CIFEJ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय एथेंस ग्रीस में स्थित है। और यह यूनेस्को समर्थित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड्स कि SAFF चैंपियनशिप के 2025 संस्करण को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। और 2026 में आमंत्रण टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। सोल्यूशन इसका है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF ने 24 अप्रैल को घोषणा की कि सैफ चैंपियनशिप के 2025 संस्करण को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। और दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो 3 से 5 मई तक रांची झारखंड में आयोजित होने वाली थी को 7 महीनों में दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। और पहले यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित थी। और नेक्स्ट है दोस्तों 2026 सैफ चैंपियनशिप का 15वां संस्करण होगा और इसके बजाय श्रीलंका एक आमंत्रण टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।
और भारत सेफ चैंपियनशिप 9 खिताब का रिकॉर्ड विजेता है और गत चैंपियन भी है, जिसमें सुनील छेत्री 2023 में गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी जीता था। नेक्स्ट है, भारत ने खसरा रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा 2026 तक। सॉल्यूशन इसका है, भारत सरकार ने देश में 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने के लिए 24 अप्रैल 2025 को 2025 से 26 राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया है और यह अभियान 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन शुरू किया गया और भारत सरकार ने 2026 तक देश में खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और खसरा रूबेला अभियान के दौरान 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने की आयु के सभी पात्र बच्चों को टीका लगाने के लिए आयोजित सामूहिक टीकाकरण अभियान को संदर्भित करता है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार जनवरी मार्च 2025 के दौरान देश के 332 जिलों में खसरे के कोई मामले नहीं आए, जबकि 487 जिलों में रूबेला के कोई मामले नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस को पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा 2008 में। सॉल्यूशन इसका है, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निवेश और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है और पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन है और 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में विश्व मलेरिया दिवस को अपनाया और मलेरिया यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और संक्रमित मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाते हैं और 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पाया कि और नेक्स्ट देखिए, मलेरिया यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमित मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाते हैं। मलेरिया यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और संक्रमित मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाते हैं। 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मनुष्यों में मलेरिया मादा मच्छरों द्वारा फैलता है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2007 में अपनी 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की थी और विश्व मलेरिया दिवस को पहली बार औपचारिक रूप से वर्ष 2008 में मनाया गया और 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाने वाला विश्व पेंगुइन दिवस ग्रह पर मौजूद अनोखे पक्षियों में से एक को पहचान देता है और राष्ट्रीय टेलीफोन दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 25 अप्रैल को पूरे देश में लोग राष्ट्रीय DNA दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कला केंद्र में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए ऑप्शन हमारा सही होगा डी, जम्मू। सॉल्यूशन इसका है, जम्मू और कश्मीर के जम्मू में कला केंद्र में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है और इस कार्यक्रम में विभिन्न ऐतिहासिक काल के लगभग 1000 दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं और सिक्के में कनिष्क इंडो यूनानी शासकों, इस्लाम से पहले और बाद के कश्मीर, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, सिख और डोगरा शासन और स्वतंत्रता के बाद के भारत के सिक्के शामिल हैं और यह प्रदर्शनी विश्व मुद्रा शास्त्र सप्ताह 2025 के उत्सव का हिस्सा है। इसका आयोजन कला केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन डी से होगा, कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। सॉल्यूशन इसका है, अदिति बिरला समूह के चेयरमैन और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल को मुंबई में एक समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ और बिरला को भारत की विकास गाथा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2023 में बिरला को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला है और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 2022 में दिवंगत महान गायिका की याद में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा दोस्तों, टी रविशंकर ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति 3 मई 2025 से 1
वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। और देखिए फ्रेंड्स, मई 2021 में 3 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। और संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। और वर्तमान डिप्टी गवर्नर 25 अप्रैल 2025 तक के लिए एम राजेश्वर राव, टीवी रविशंकर, स्वामीनाथन और जानकी रमन और डॉक्टर पूनम गुप्ता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन का 25 अप्रैल को निधन हो गया है और वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कौन से अध्यक्ष थे दोस्तों? ये 5वें अध्यक्ष थे, 5वें। और सोल्यूशन इसका है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्व प्रमुख निर्माता डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन का 25 अप्रैल को बेंगलुरु में निधन हो गया। और डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। और कस्तूरी रंजन को ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के कुलाधिपति और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया था। और वह राज्यसभा सदस्य 2003 से 2009 और योजना आयोग के सदस्य भी रहे। और एक खगोल भौतिक विज्ञानी के रूप में कस्तूरी रंजन ने एक्सरे, गामा रे और ऑप्टिकल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य किया। और कस्तूरी रंजन 2003 तक 9 वर्षों तक इसरो प्रमुख रहे। और अपने अनुकरणीय कार्य के लिए कस्तूरी रंजन को वर्ष 2000 में पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एम्स ने अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है? तो ये है एम्स रायपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन देखिए इसका, एम्स रायपुर ने अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। और स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट को किडनी पेयर ट्रांसप्लांट के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। और यह पहली बार है जब किसी नए एम्स संस्थान में इस तरह की प्रक्रिया की गई है। और यह छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अस्पताल है जिसने यह सर्जरी की है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सोल्यूशन इसका है। नेक्स्ट देखिए, एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है दोस्तों? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए दोस्तों? तो 2 जुलाई 1972 को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 25 और 26 अप्रैल को 100 देशों की भागीदारी के साथ ग्लोबल इंडिया समिट की मेजबानी कर रहा है? तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जितेंद्र मिश्रा को। और नेक्स्ट है, सेफ चैंपियनशिप के 2025 संस्करण को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। और 2026 में आमंत्रण टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत ने खसरा रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है दोस्तों? तो 2026 तक रखा है। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस को पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था दोस्तों? तो वर्ष 2008 में मनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कला केंद्र में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो जम्मू में किया गया दोस्तों, जम्मू में। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2025 को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो टी रविशंकर को। नेक्स्ट है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन का 25 अप्रैल को निधन हो गया। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 5वें अध्यक्ष थे। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस एम्स ने अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया था? ये है दोस्तों एम्स रायपुर। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।